अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ करतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड में। अभी सस्ते रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और ख़बर यहाँ पर यह है कि आज की तारीख में घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में मज़ीद 20 रुपये का इजाफा हो गया है। गो कि हमने गुज़िश्ता दिनों ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आते ही चीनी और आटे की कीमतों में यहाँ पर कमी की, लेकिन जनाब घी की कीमत लगता यूँ है कि घी की कीमत यहाँ पर किसी से काबू में नहीं आ रही है। आज के प्रोग्राम में मैं ज़रा लोगों से ये सवाल करना चाहूँगी कि चले जनाब, अभी तो यहाँ पर रमज़ान बाज़ार लगे हुए हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जनाब रोज़ों के बाद ये आवाम क्या करेगी? रोज़ों के बाद और ईद के बाद जो है स्पेशली ये आवाम रिलीफ हासिल करने के लिए कहाँ जाएगी, किसका दरवाज़ा खटखटाएगी? ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे हम आपको आज के न्यूज़ साइट में। आए प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम की बाकायदा आगाज़ के साथ मैं अभी शादबान के सस्ते रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ। लोगों से हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। चूँकि सब्सिडी यहाँ पर दी गई है तो आज यहाँ पर तो अच्छा खासा रश देखने में नज़र आ रहा है। लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि जनाब ये तो सब्सिडी यहाँ पर दे दी गई है, लेकिन घी साथ साथ 20 रुपये महंगा हो गया है, क्या करना? जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा शुक्रिया आपने कि आप इंटरव्यू कर रही हैं। मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, 65 प्लस मेरी एज है। मैं लाइन में लगा हूँ, उसके बावजूद मुझे चीनी नहीं दी गई। वो कह रहे हैं जी आप मज़ीद पीछे जाएं, लाइन में आएँ। क्या सीनियर सिटीज़न को कोई ऑनर नहीं है? सबसे पहला सवाल तो ये है। कम से कम मैं 65, मेरे हाथ में ID कार्ड है, ये है, तो ये 65 प्लस हूँ। वो जो जवान खड़ा है उसने भी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया है। उसके साथ जो पटवारी है कहना ना ये असी नहीं देनी। पटवारी इधर पटवारी साहब खड़े हैं, ये है, तो वो भी कह रहा है जी मुझे नहीं पता, जाएं आप। यानी वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। आई एम आल्सो सीनियर सिटीजन, प्लीज़। अब ये मुझे मैं चलिए इसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। ये मुझे बताएं, अभी तो आपको रिलीफ मिल गया है, ये ईद के बाद क्या करना है? ईद के बाद भी आपको लगता है ऐसे ही रिलीफ मिलेगा या सूरत हाल महंगाई की थोड़ी मजीद ख़राब हो जाएगी? ईद के बाद देखा जाएगा क्या होता है। फिलहाल तो मिल रहा है रिलीफ, इनकी मेहरबानी की सब्सिडाइज कर रहे हैं। ईद के बाद फिर देखा जाएगा। हाँ जी, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं आप? इधर तो आए, चले जी। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ हुकूमत ने जो किया और थोड़ा कुछ जो ने किया है। 400 का आटा दे रहे हैं, और की इन्होंने देन। 20 रुपये किलो प्याज दे रहे हैं, और की इन्होंने देन। हुकूमत और की इन्होंने नाल करे। मैंने वो जवान से कहा, वो उसने भी कोई ऑनर नहीं किया। सीनियर सिटीजन का वो खड़ा। चले मैं एक मिनट से बात करूँ, आप बताएं ये घी आज 20 रुपये महंगा हुआ है, क्या कहते हैं? कोई बात नहीं बेटा, 20 रुपये महंगा हुआ है ना। दूसरी चीजें देखे ना, 3000 का सामान लें हम, 1700 का मिल रहा है, 1800 का। उधर से भी देखे ना, 1200-1300 का रेट मिल रहे हैं। 1200 रुपए कम हुए। हाँ इंशाल्लाह। ये घी कितने का था? घी कितने? 150 रुपए किलो था ना। क्यों लड़ाई हो रही है? 150 रुपए किलो था ना। क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप? क्या हुआ है? दसो जी इधर। आप दसें। सिर्फ यही कुछ हो रहा है कि नंबर मेरी बेटी का जो शनाख्ती कार्ड है, हमने चीनी के लिए अप्लाई किया है। उन्होंने कहा जी ये यूज़ हो चुका है। जब ये यूज़ ही नहीं हुआ, हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो यूज़ कैसे हो गया? कैसे हुआ आप बताएं? मैडम वो देखिए, वो ऐप बनी हुई है, उधर नंबर एंटर करते हैं, वो मैनुअल भी लिखते हैं। वो लेकर गए, जब बेटी आई होगी, जहाँ इसकी वाइफ आई होगी, वैसे तो नहीं कोई भी ले जा सकता। कोई भी एक सिंपल सिस्टम है, एक नंबर ऐड कर आपने डालना है उसमें, और उसने ओके करार दे देना। या तो बायोमेट्रिक सिस्टम हो ना। नहीं आप देखिए ना, अब चीनी अगर कोई गलत आदमी भी वो नंबर एंटर कर देता है ना, तो वो ओके कह देगा। मतलब इस नंबर को बगैर शनाख्ती कार्ड भी आप डाल देंगे तो ओके हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अच्छा, मतलब आप गलत हो रहा है क्या? हाँ, नहीं ये इन्होंने तो कहना है, कार्ड शो कर रहा है कि गलत हो रहा है। मैडम ये इनका शनाख्ती कार्ड है। ये नंबर है जो कैसी, ये कहते हैं मैंने मिसाल तो इस्तेमाल की नहीं किया, तो हमें नाम 1 मिनट सब्र तो करिए ना। हमको इसके नाम का, इसकी बेटी का पता तो नहीं है। हम मैनुअल भी साथ लिखते हैं। ये ट्राई कर लें। आपने कैसे ट्राई किया? अभी आपने मैनुअल ट्राई किया या अभी आपने ऑटोमेटिक किया है? ऑटोमेटिक ट्राई किया। हाँ वो चेक कर लें। जब आप एक शनाख्ती कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे ना, तो उसमें उसका नाम भी आ जाएगा, उसकी वल्दियत भी आ जाएगी, पता भी आ जाएगा। तो आप उससे लिख लेंगे। तो चेक कर लें दोबारा। चेक कर लें। नहीं करेंगे, ले गए हैं, ये ले गए हैं, ये ले गए हैं। ठीक है, ऐसे ही चलें। कब लेके गए? नहीं लेके गए ना। ये बेईमानी हो रही है। झूठ क्यों बोलेंगे अगर वो कह रहे हैं? हम क्यों झूठ बोलेंगे? जब एक वो देखे वो दो यार क्यों आएगा आगे पंगा लेगा? मैडम वो दो आदमी बैठे हैं, एक मोबाइल पे है, एक वैसे लिख रहा है। जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है।
चाहे कहीं बैठे जो भी एंटर कर रहे हैं। चीनी के पीछे क्या गलत होगा? आप ये कहते हैं, ये ही होता है, यूटिलिटी स्टोर्स पर होता है, यहाँ हो रहा है। ये ना हो तो कभी भी ना हो। भाई मानी के लिए तो 10-20 रुपए लेके ईमान बेच देते हैं लोग। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं। यहाँ कोई एक कार्ड होगा, हज़ारों कार्ड होंगे जो ऐसे एंटर किए गए होंगे, सैकड़ों की तादाद में थैले गायब किए जा रहे होंगे। अच्छा, थैले गायब किए जा रहे हैं, ऐसे ही होता है। ये सीनियर सिटीजन को तो सारी दुनिया में ऑनर होता है, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? नैनो वो लाइन बनी हुई है, उधर आप जाए ना, कहते हैं इधर लाकर हम दे। क्या हूँ वहाँ उन्होंने मेरी उम्र 65 साल है, सीनियर सिटीजन है, उन कह रहे मुझे चीनी नहीं दे रहे। मैडम वो स्पेशल लाइन बनी हुई है, वहाँ उन्होंने नहीं दी तो मुझे। आप जाए ना, जाए तो सही है ना। चले थे। हाँ, वो कहते हैं इधर ही ला कर दे हमें। अच्छा, वो वैसे उनका तरीका तो पहले यही था मैडम। नहीं, उधर मेरी बात सुनिए, मैं जब पहले आई थी रमजान बाजार में तो उन्होंने ये कहा था कि तरीका यहाँ पर यही है कि कुर्सी पे बिठाते हैं, सोफे पे बिठाते हैं और यहाँ पे कहते हैं जनाब आपको जो सौदा चाहिए आप बताएं, और ये जो आपके जो रज़ाकार जो है यहाँ पर वो यहाँ पे ही लाके सौदा दे देते हैं। मैडम वो कुर्सियाँ लगी हुई हैं परली साइड पे, वो साइड है। हाँ, अब ऐसे ही होगा। अच्छा, नहीं अब तो शहबाज शरीफ आ गए, अब तो ज्यादा इज्जत है। यही बात बताया, इज्जत वाला टाइम गुजर गया, अब यही होगा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। घी आज 20 रुपए महंगा हुआ है, क्या कहते हैं आप? सब कुछ महंगा हो गया, अब रह क्या गया? इंसान जो है ना वो सस्ता है, चीज़ें सब महंगी हो गई। तो ये बताएं, अभी तो रिलीफ है यहाँ 70 रुपए चीनी का, आटा सस्ता है, घी यहाँ थोड़ा सस्ता है, बाद में क्या करेंगे? बाद में क्या करेंगे, जो लेके बाज़ार से खाना पड़ेगा, 500 रुपये किलो हो जाए बेशक, अवाम ने तो खाना ही है। खाने के लिए जो मर्ज़ी वो करें अवाम, इनको ख्याल नहीं है हुक्मरानों को। ये अब तो नई हुकूमत आई है, अभी भी इसको चार्ज तो मिला नहीं। जो पुरानी है उनके पास ही है, अभी वही कर रहे हैं सारा कुछ। तो आपको लगता है कि जब तक ये इख्तियार यहाँ पर नई हुकूमत के पास नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे हालात ऐसे ही रहेंगे? जाहिर है ऐसे ही रहेंगे, आगे से भी कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अल्लाह बेहतर करने वाला है। उन्होंने आगे चीनी सस्ती की है, आटा थोड़ा सस्ता की है। हाँ जी, ये अवाम के लिए थोड़ा सा आटे में नमक के हिसाब से है। बुजुर्ग सिटीजन जो है ना वो पहले चीनी ले आ चुके हैं, आज तो 2-3 फिर उसको कैसे दे दें हम? लेके जा चुके हाँ, वो 10 दिन बाद मिलेगी उसको। अच्छा, लेकिन अगर उनको अब जरूरत है तो दोबारा चीनी नहीं मिलेगी 10 दिन के बाद। 10 दिन बाद तो रमजान बाजार नहीं रहेंगे, वो यूटिलिटी स्टोर के बाद। मैंने जो यूटिलिटी स्टोर से लिया वो मेंशन हो रही है इधर, तो फिर आप 10 दिन के बाद आए। वो यूटिलिटी स्टोर पे, इधर रमजान बाजार तो खत्म हो जाएगा। चले अब नहीं कुछ हो सकता। नहीं मैं सर, चले ठीक है जनाब, रूल तो फिर रूल है। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर से जो उन्होंने चीनी ली तो वो जनाब यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं, लोग यहाँ पे चीनी के पीछे खप रहे हैं? लोग तो ऐसे खाम खा कह रहे हैं, किसी का बेटा लगा हुआ है, किसी का बाबा लगा हुआ, किसी का दादा लगा हुआ है, 10-10 किलो बार लेकर रखी है। इसको तो मुफ्त में चीज़ मिल जाए ना, ये कहें कि महंगी है, और क्या सस्ती करें, और क्या सस्ती करें? एक घी महंगा कर दिया तो लाला हो गई है। दूसरे इंशाल्लाह ये भी सस्ता होगा। नवाज शरीफ आया ना, शहबाज शरीफ आया ना, हमजा शरीफ अभी आने वाला है, पहले आया, लेकिन ये ऐसे ही ड्रामे करते हैं जी, हलवा नहीं लेते। आप क्या कहते हैं भाई? बेशक रिलीफ कैसे मिलेगा रमजान के बाद? अभी रिलीफ ये रातों रात तो नहीं ना देंगे। अभी आए हैं, इंशाल्लाह करेंगे, पहले भी करते रहे हैं। सस्ता घी स्टॉल आम मार्केट से 50 रुपए फी किलो कम कीमत पर घी दस्तयाब है। शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करवाएं। ऐसे ही ऐसे ही है जी, हम लेके गए हैं। बल्कि हम क्या लेके गए, दूसरों के शनाख्ती कार्ड पे लेके गए हम, तो सब मिला है, 5-5 किलो मिल रहा है। अच्छा, हर कार्ड तो पे। आज 20 रुपए किलो महंगा भी हुआ है घी। वो चले, ये फिर उसके दौर में इतना सब कुछ महंगा हुआ था, अब इतना महंगा हो गया, क्या हो गया? चले बस, अब हमें आदत हो गई महंगाई की। नहीं, महंगाई तो उन्होंने की थी। इसने तो 80 से 70 पे किया है। वो महंगाई नहीं, रिलीफ है। और रातों रात नहीं कुछ होने वाला है, इंशाल्लाह। वो जो खजाना खाली हुआ था, कुछ आएगा तो फिर ही कुछ होगा ना। अंकल ऐसे ही है, खजाने में कुछ नहीं छोड़ के गए पिछले भी? नहीं, पिछले बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ के गया है। अभी उम्मीद की बेहतरी है। अच्छा, कैसे? अभी हम मुतमन है, ये हुकूमत आई है, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। अच्छा, यही उम्मीद है तो लोगों को इमरान खान से भी थी? कोई उम्मीदें नहीं थी। 4 सालों में उसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा। उसने बर्बादी के सिवा उसे कुछ भी नहीं आता, उसने कुछ भी नहीं किया। नहीं अंकल, जाने से पहले 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया और आज मेरी बात सुने, आज अगर इमरान होता तो पेट्रोल 220 रुपए लीटर होता। अच्छा, ये मैं सच्ची बता, मैं भी 220 लीटर। उन्हें जून तक तो उन्हें किया कि नहीं बढ़ेगा पेट्रोल। हाँ, झूठ बोल के चले जाते थे लोग। आप बताएं, अब वो झूठ बोल रहे तो आप सच बोल के जाएं, क्या सच है? इमरान खान ने तो कहा था कि जून तक कोई प्राइस नहीं बढ़ेगी पेट्रोल की। तो बाकी चीजें वगैरह तो उनके दौर में बढ़ गई ना, चीनी, आटा, घी।
वो सब अब भी बढ़ गई हैं। घी कितना बढ़ा है इसमें, आज 20 रुपए महंगा हुआ है। हाँ तो रोक लिया शहबाज शरीफ ने आगे। नहीं तो वो ये चीनी जो सस्ती कर गए, आटा उन्होंने सस्ता किया, बाकी चीजें सस्ती की है। चीनी वैसे ही है, ठीक है, उतने ही है, 90 रुपए किलो है। 80 रुपए थी पहले, 70 रुपए यहाँ पे मिल रही है, 90 रुपए बाहर। अभी इनके आने के बाद हुई ना 70 रुपए। यहाँ पे तो दे देंगे 70 रुपए, बाहर मार्केट में दे। बाहर कितनी है? बाहर 90 से नहीं, बाहर 85 रुपए किलो है। 90 अभी 90 रुपए मैंने लिए सवेरा स्टोर से। अच्छा ठीक है, तो आप 90 रुपए की चीनी यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है फर्क क्या है इनमें और शहबाज शरीफ साहब में? शहबाज शरीफ का जो टोला है पूरा ही चोरों का टोला है इनमें, और वो ईमानदार आदमी। ये सब लोग चोर चोर क्यों करते हैं? हमने कल रात को भी देखे, बड़े डिस्टर्बिंग मनाज़िर थे मस्जिद नबवी में भी। चोर 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 क्या हमने एक दूसरे को सिर्फ चोर ही कहना सीखा है और कुछ नहीं सिखाया खान साहब ने? आपको पता है अब 14 मई को उस पर फर्द जुर्म आयद होनी है। फर्द जुर्म तब आयद होती है जब आपके कंप्लीट प्रूफ हो आपके अगेंस्ट, और अरबों की करप्शन है, तो चोर ना कहें तो क्या कहें उसको? तो आपको लगता है कि चोर कहना जायज़ है? एग्जैक्टली जायज़ है, वहाँ पे नहीं जायज़ क्योंकि वो एक मुकद्दस जगह है, लेकिन है वो चोर ही। चले आप क्या कहते हैं भाई? कुछ नहीं कहते आप? ऐसे पूछो जरा, आप बता दें, उनको छोड़ा, आप बता दें। कुछ नहीं कहते आप? अंकल क्या कहते हैं? चीनी मिल गई आपको? चीनी मिली जी, मिली 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो, बड़ी अच्छी बात है, मिल गई 70 रुपए किलो। लेकिन अंकल घी भी महंगा हुआ आज। हाँ जी, क्या कहते हैं आप? नहीं ठीक मिल रहा है इसमें रमजान बाजार में। रमजान बाजार क्या, अभी जाहिर बात है इंशाल्लाह ताला ईद आने वाली, फिर क्या करेंगे? तो फिर बाद में फिर धक्के खाएंगे। नहीं तो फिर तो चीजें महंगा मिलेगी ना, सौदा महंगा मिलेगा, फिर क्या करेंगे? कहाँ पे जाएंगे? खाना तो है ही ना बेटा, फिर क्या करेंगे? खाना तो है ही ना। सस्ता सामान लेने कहाँ जाएंगे? सस्ता तो कहीं से भी नहीं मिलेगा। यूनिटी स्टोर है, वहाँ पे वैसे धक्के पड़ते रहते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। वो कहते हैं सारा सामान लो तो फिर सामान घी मिलेगा या चीनी मिलेगा। शहबाज शरीफ सब आए हैं, ये महंगाई पे काबू पा लेंगे? बस ऐसे महसूस तो हो रहा है। वैसे जो कम किया उन्होंने 20 रुपए चीनी, और घी भी कम किया 50। घी तो आज महंगा हो गया अंकल। हाँ तो बस ठीक हो गया ना, फिर वही हिसाब हो गया, काबू नहीं पड़ेगा। यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, पकड़ना तो कहानी है। सही बात है, चलो ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? क्या कहते हैं आप? ये आज चीनी और आटा दो चीज़ सस्ती हुई हैं, घी कम होने का नाम नहीं ले रहा मार्केट में, क्या कहते हैं? नहीं इंशाल्लाह कम होगा, गवर्नमेंट अच्छी आ गई इंशाल्लाह ना, घी के भी प्राइस कम हो जाएगा जी। अच्छी गवर्नमेंट और बुरी गवर्नमेंट क्या होती है? अच्छी के इस पे इत्माद है लोगों को। अच्छा। दूसरी को अपना कंट्री वाले हैं ना, वो भी इत्माद करते हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पे इंशाल्लाह। आपको है इत्माद? इंशाल्लाह। चलो ठीक है जनाब, इनको भी एतमाद है, सबको यहाँ पर एतमाद है। लेकिन मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अब मेरे साथ खातून मौजूद है, इनसे पहले बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मसला चला है। आप बताएं। बेटे मैं गुलशरावी से आई हूँ, वहाँ सर मैंने घी का एक पैकेट लिया था, वो 15 डेज़ पहले। अब यहाँ आई मैं लेना चाह रही तो वो दे ही नहीं रहे, कह रहे नहीं आप ले चुके हैं। अच्छा, तो एक पैकेट दे रहे, कितने पैकेट दे रहे हैं यहाँ पर? एक ही पैकेट दे रहे हैं। मैं हस्बैंड का भी दिया, कह रहे हैं आप अपने हस्बैंड का ID कार्ड पे लिया था? हाँ, पता नहीं दोनों में से, ये नहीं पता है बेटा मुझे। ये मैं दोनों के लेके आई हूँ, तो एक पैकेट दे दे, इसमें क्या है? हाँ ठीक है, आए इधर आगे चलते हैं। जब जाके भाई अस्सलाम वालेकुम जी, ये खातून आई हुई बड़ी दूर से गुलशन रावी से ID कार्ड देके, वो ये कह रही है कि जनाब मैंने 15 दिन पहले एक घी का पैकेट लिया था, अब इनको थोड़ा और घी चाहिए। अब ये बताएं ये कैसे चेक कैसे होगा? ये एक हफ्ता पहले इन्होंने लिया गुलशन रावी से। हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कितने दिन पहले नहीं मिलने दोबारा की। वो कह रहे एक हफ्ता पहले लिया आपने। ये डाटा शो हो रहा है। एक हफ्ता होगा मगर अब एक भी नहीं देंगे हम, इतनी दूर से आने की वजह से। एक तो बेटा 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। हमें जो ऐप दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उस ऐप में ये है कि एक आदमी को एक दफ़ा 100 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट इस पर देती है ऑयल के ऊपर। इसका मतलब यह है कि ये शनाख्ती कार्ड मैंने एंटर कर दिया, आपने एक घी पर 1 किलो पर 50 रुपये गवर्नमेंट से ले लिए, एक शनाख्ती कार्ड पर 2 पैकेट मिले, तो आपको 100 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी। गवर्नमेंट कहती है कि हमने पूरी आवाम, अगला पैकेट कब लेंगी? गवर्नमेंट कहती है कि हमने पूरी आवाम को फैसिलिटेट करना है। एक आदमी को इस रमज़ान में 100 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, अगले रमज़ान बाकी मिलेगी। वाह, 100 रुपये की सब्सिडी। कल की ज़िंदगी का नहीं पता बेटा, कल मिलना है या नहीं।
नहीं तो ये 2 किलो लिया था पहले आपने, 1-1 किलो लिया ना बेटा, तो देखे ना इतने 3 दिन में ख़त्म नहीं हो जाता जब रमज़ान में। अब बता कल से तो ख़त्म हो जाएगा, तो कौन लेगा आकर? अभी आप फिर जाहिर बात है 500 रुपए वाला घी तो नहीं आप अफोर्ड कर सकते। यहाँ कितने का मिल रहा है घी? 420 का। ये डिस्काउंट के बाद है? 470 का बाहर ओपन मार्केट में, तो यहाँ 420 का है। 420 का है, 50 रुपए का डिस्काउंट है भाई। तो अब क्या करें बताएं, कल से तो खत्म। आपके लिए 50 रुपए निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम। सफ़ेद पोश वाले तो बंदा अपना भरम रखते हैं, जब यहाँ सहूलत मिल रही तो कौन नहीं आएगा, ये बताइएगा आप। अच्छा, ये पूरे रमज़ान में सिर्फ अगर किसी के पास एक ही शनाख्ती कार्ड है तो उसको सिर्फ एक ही दफ़ा वो शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 केजी घी मिलेगा बस पूरे रोज़ों के लिए। अभी शुरू है, 10 दिन पहले शुरू है ये तकरीबन घी का सब्सिडी, तो 10 दिन के लिए है। ये 2 पैकेट मिलेंगे एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर। अगर ये दूसरा किसी को लेके आना पड़े, दूसरा शनाख्ती कार्ड ले आए। दूसरा कोई शनाख्ती कार्ड है आपके पास? ना 2 है। कैसे आई है बेटा, वो है ही नहीं तो यहाँ पर कोई नहीं है मेरे अलावा, मैं हस्बैंड और मैं ही होती हूँ। चले ठीक है भाई, इकट्ठे 100 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, कुछ छोटी बात है। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। और जनाब मुझे थोड़ा सा ना वैसे मुझे दुख इस बात का होता है कि देखिए जनाब 100 रुपये की क्या वैल्यू है। मैं किसी पर आजकल किसी फ़कीर को भी अगर आप 10 रुपये दे रहे हो, वो कहते हैं चाहे आप ही रख ले, मैनू नहीं चाहिए 10 रुपये भी। तो जनाब ये आजकल चल रहा है। तो मतलब देखिए 100 रुपये के लिए लोगों को हमने ख्वार कर दिया कि जनाब शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे 50 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। मतलब मैं तो ये सोच भी नहीं सकती हूँ कि जनाब हम 100 रुपये के पीछे लोगों को ख्वार करें। भाई क्या कहते हो? जी अस्सलाम वालेकुम, शेख काशिफ नकवी नाम है मेरा, यहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हैं। आज 27 दिन हो गए हैं। हाँ। ठीक है, घी लेने आयल लेने गया हूँ, कल आयल दे दें, आयल नहीं है, घी ले जाएँ। ठीक है, उसके बाद चीनी है, जो मैं आपको बताता हूँ चीनी का क्या करते हैं। चीनी लेने देते नहीं किसी को पहले। हाँ। ये देखें, ये फ़ोटो कापी लोगों की इनके पास। जैसे ये बंद होता है 5 बजे, ये इकट्ठी करते हैं। मोबाइल वगैरह अंदराज किया उसका, चीनी को तोड़े गैप कर दिए इन्होंने। ये कैसे हो सकता है? मैंने वो तो देखा, अपनी आंखों से देखा। जैसे मर्जी ड्यूटी करते हो? मैंने वो तो देखा, अपनी आंखों से देखा हुआ मैंने। चीनी के अंदराज कर रहे हैं खुद मोबाइल पे। हमारी ड्यूटी है यहाँ पे, हम ड्यूटी करें, लाइन पे लगे हैं। हम गए हैं। आप क्या ड्यूटी कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे कारपोरेशन ड्यूटी है मेरी, LWMC में। अच्छा, LWMC में। जी। नहीं तो आपकी पक्की नौकरी है वैसे कच्ची नौकरी है? कच्ची नौकरी है अभी कच्ची नौकरी। जी, गए हैं भाईजान चीनी दे दें। होल्ड मेरे पास है, तो लाइन में लगे, लाइन में आ जाए आप। जब ये 5 बजे बंद होना है, इन्होंने ये शुरू करने हैं अपने मोबाइल पे मारने हैं इन्होंने, चीनी के पूरे तोड़े गैप करने हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं इनके पास ID कार्ड? कहाँ से लाते हैं ये, मैंने वो तो देखा, अपनी आंखों से देखा। अच्छा, चले ये तो बड़ा संगीन किस्म का इल्जाम है भाई। मैं सैयद हूँ, झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा इनको। अब इनसे मैं 3 दिन हो गए आयल मांग रहा हूँ, शान का उसका पंजाब का आयल दे दें। पंजाब आयल नहीं है, कल ले लेना, परसों ले लेना। आज आया हूँ, मैं कहा पंजाब आयल नहीं है, घी ले जाए। मैं कितने का? 420 रुपये का। उसी टाइम उन्होंने इंदराज किया, 420 रुपये हिसाब से पैसे ले लिए उन्होंने मुझसे। तो चीनी ऐसे ही कर रहे हैं, चीनी गैप कर देते हैं, चीनी है ही नहीं है। जरा यहाँ पर ज़रा चल के अगर आप साथ चलते हैं, तो अगर आप साथ रहते तो पूछते तो जनाब कि वाकई में जो कह रहे हैं सच है झूठ है। क्योंकि इस पिछले साल तो मुझे याद है, पिछले साल तो हमने खुद चीज़ें वगैरह देखी थी यहाँ पर। हाँ, मानना खैर किसने है भाई, आप क्या कहते हैं भाई? कुछ नहीं, बस ऐसे ड्रामा किया उन्होंने, कोई फ़ायदा नहीं इसका ना। ये सब इनका अपना रचाया हुआ है। इन्होंने बंदे रखे हुए हैं कि इनसे जो सौदा यहाँ पे आता है ये पीछे भेज देते हैं, इधर से हुकूमत ने भेजा इनको बेचने के लिए। ये खुद अपने बंदे रखे हुए जाके, इनका सौदा बाहर महंगा बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है? बाहर रेडी लगाई इन लोगों ने बाजी। अच्छा। हाँ जी, बेशुमार रेडी लगाई इन लोगों ने। उसके बाद तो बाकायदा प्रिंटिंग है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। प्याज वगैरह चीज़ें चीनी वगैरह जाती है बाहर। अब शापर फाड़ के किसी और शापर डाल देंगे तो प्रिंटिंग कहाँ गई बताएं जरा। तो यहाँ से अलाओ 1-1 किलो कर बाजी देखें कि इतना बड़ा आदमी कहाँ से किलो क्या करेंगे भी बताएं जरा। इतनी लंबी लाइन लगी हुई, क्या करें? खड़े कर सकते लेडीज़ को बताइए जरा, अपनी कोई एक चीनी के लिए थोड़ी सी अपनी क्या करें बताएं ज़रा। ये सब ढोंगे, कोई फ़ायदा नहीं इसका, तो झूठ है ये। इनके खुद वो इनकी शक्लें देखें, इनके ऑफिसर देखें ज़रा आप बस। ये ऑफिसर लगते हैं शक्लों से। ये 20 रुपये जो आज घी महंगा हुआ है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? बाजी देख रहे हैं, इंतहाई जुल्म की, इंतहाई जुल्म की, इतना जुल्म है ये देखें। कहाँ 170 रुपये किलो घी था, हम तो रुल गए हैं, गरीब भाई मर जाए बिल्कुल मर जाए, छोड़ दें इनको ना। ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। महंगाई है। आप देखिए गरीब कहाँ जाए, ये गरीबों के लिए कुछ भी लगा हुआ है। पता ना अभी तो यहाँ रिलीफ है, रोज़ों के बाद क्या होगा? झूठ है, कुछ मिल रहा है, इसे रिलीफ को करना क्या है? ये प्याज लेके आए हूँ 1.5 किलो। अब मैं हमारे सामने घर है, इधर आने में 150 का बाइक पेट्रोल लगा है मेरे आने जाने पे, तो मुझे सिर्फ ये 5-10 समनाबाद के इर्द गिर्द कोई रमज़ान बाजार नहीं लगा? नहीं, कोई भी लगे हुए, वो बंद हो गए हैं।
अच्छा, हाँ जी बाजी, ऐसे ही है, बिल्कुल घटिया, बहुत ज़्यादा मुश्किल मामला है। ये दुआ करें कि बेहतर हो जाए मामला हमारे लिए। मामला बेहतर होते कि नहीं होते तो ये जनाब ये सूरत हाल है जनाब। यहाँ पर आगे ज़रा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने ब्रेक लेनी है। यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते पास साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं फिर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। 20 रुपये किलो घी महंगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50 रुपये कम पे जो घी मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे सिर्फ 2 दफ़ा घी दे रहे हैं, वो भी शनाख्ती कार्ड दिखाकर। क्या ये कैसे रिलीफ है? जी ये वही तो सोचने वाली बात है कि ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। रमज़ान शरीफ है, रमज़ान में कम से कम जो है वो रिलीफ खुला मिलना चाहिए। आप ये देखें कि दूसरे ममालिक में रमज़ान शरीफ की कदर होती है और हमारे अपने मुल्क में जो है वो महंगाई बढ़ जाती है इस तरह। और ये बेहतर तो यही था कि ये शनाख्ती कार्ड वाला भी सिलसिला ना होता और ये कम से कम 5 किलो घी वाला जो है ना वो होना चाहिए कम से कम, जो गरीब आदमी के 1 माह की ज़रूरत है। तो ये नहीं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए जनाब रिलीफ हम दे तो रहे, 100 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। जी बेशक वो दे रहे हैं, मगर वो किसी काम की नहीं है। आप महंगाई का लेवल देख लें, अब जिसके 3-4 बच्चे हैं वो कैसे गुजारा करेगा, मुश्किल है। आज घी 20 रुपये महंगा हुआ है, क्या कहते हैं? ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। बजाय इसके कि मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में हमें ये था कि हमें रिलीफ मिलेगा, और ये भी वही वाला है, इमरान खान साहब वाला दौर ही है। जैसे वो महंगाई देखिए उन्होंने आके चीनी सस्ती की है, आटा सस्ता की है, जो थोड़ी बहुत 2-4 चीज़ें हैं वो 10 रुपये का रिलीफ नहीं है गरीब आदमी के लिए। कम से कम 50 रुपये होती, कम से कम 50 रुपये होती। रमज़ान सिर्फ रमज़ान शरीफ में 50 रुपये हो जाती, इससे ज़्यादा हम नहीं कहते कि करते। वो 50 रुपये का रिलीफ कम से कम होना चाहिए। 50 रुपये किलो हो जाती तो वो गरीब आदमी खरीद लेता आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी। आज घी आम मार्केट में 20 रुपये महंगा हुआ है, यहाँ पे लेकिन सस्ता है। आप क्या कहते हैं? अभी तो रिलीफ है। हाँ जी। रोज़ों के बाद क्या करेंगे? बाजू रोज़ों के बाद किसी को मिलेगा ही नहीं, मुझे ये लग रहा है। रोज़ों के बाद कहाँ मिलेगा? अब ये मिल रहा है, इनकी वजह से मिल रहा है। यहाँ इस हुकूमत ने जो तो किया तो वही मिला, और तो कुछ भी नहीं हुआ। इनको ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए था। शनाख्ती कार्ड लेके यहाँ पे आते, इतनी लंबी लाइन होती है, इतनी लंबी लाइन होती है। जब वहाँ पे आते हैं कहते जनाब आप तो ले गए हुए हैं, समझे होंगे ना फिर। ये तो धोखा है ना, पब्लिक के साथ धोखा है। मुझे 1 महीना हो गया, 1 पैकेट मिला हुआ है, महीना होने वाला है, 1 पैकेट दिया कसम से, वो लड़का बैठा उसने दिया। तो जब मैं आता हूँ कभी कहते जनाब चीनी खत्म हो गई है, पटवारी ले गए हैं, तो पता नहीं कौन ले जाता है। यहाँ पे पता ही समझ नहीं लगती। अभी आए 1 घंटे बाद आए तो ये भाई चीनी आपको मिलेगी नहीं। जो आपको नजर है ये भी गायब हो जाएगी। खुदा की कसम ये भी गायब हो जाएगी। ये पति पटवारी ले जाते हैं। कौन पटवारी? ये इधर ही बैठे हुए, मुझे क्या पता, ये कहते ये पटवारी साहब है जनाब। भाई केड़े पटवारी ने इधर? अंकल कौन, भाईजान कौन पटवारी है यहाँ पर? पटवारी कौन है यहाँ पर? जी जी ये देखिए सारे पटवारी हैं, बताएं जी। वो कह रहे हैं जनाब चीनी सारी पटवारी ले जाते हैं। ये बुजुर्ग डेली हमारे पास अब शनाख्ती कार्ड का शुरू हो गया, ड्यूटी लेके जाता है हमसे चीनी। मुझे नहीं दी है चीनी, इधर बिठा के देते हैं इसको, दूसरे के चलो ठीक है दे देते हैं हम। ये डेली लेके जाता है, गलती भी नहीं कर रहा है। आप मेरे साथ घर पे चलें। हम क्यों जाएं घर पे? हम तो मेरे साथ चलें। अगर 1 पैकेट निकलेगा इनके मुंह पे मारूंगा मैं लाके, ये बात बता। लेकिन मिलेगा तो है ही नहीं मेरे पास। इसको चीनी देते हैं हम डेली। बात ये सही कर रहे हैं, मेरा भी यहीं पे घर है, मैं तकरीबन डेली आता हूँ। चीनी खत्म हो चुकी होती है शाम में। जब आप आएंगे 5 बजे के बाद तो हम कैसे देंगे चीनी? 3 बजे के बाद खत्म हो गई। कभी देते हैं, मिलेगी 3 बजे के बाद चीनी मिलती नहीं है, होती नहीं है, खत्म हो गई। ये बूढ़ों की लाइन आगे पहले होती थी, वो भी नहीं मिलता। वो बूढ़ों को 62 साल मेरी उम्र हो गई, मैं इतनी लंबी लाइन में आऊंगा, वहाँ पे वाला चीनी नहीं होगी। इसको बुजुर्ग को इधर बिठा के देते हैं, डेली देते हैं चीनी। पता नहीं जमा करते हैं क्या करते हैं। आप मुझे लेके दें अभी, तो मैं महीने के बाद आऊंगा। लेके दें अभी, मुझे लेके देते नहीं, मैं लाइन में लगता हूँ ना। ये लें, 62 साल मेरी उम्र है। इन्होंने कहा 62 साल आदमी जो है ना 60 वाले, उनकी लाइन अलग होगी, तो वो भी बूढ़े लगे हुए। देखो कितनी लाइन में लगे हुए, देखे। देखिए वैसे बात यह है कि पिछले साल जब मैं आई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए उनको बिठाकर हम चीनी देंगे। इतने बेचारे वहाँ बूढ़े लोग। सिटीजन की अलग लाइन थी। अब कल परसों से ये ऐप वाला सिलसिला शुरू हुआ है। अब 2 बंदे हम बिठाए हुए हैं। अब सारा जमाना तो ऐप पे नहीं लगे रहेगा। जितना हमारा अमला है उसके हिसाब से 2 बंदे बैठने के, लेडीज के लिए, एक जेंट्स के लिए। तो अब वो बेचारे जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको भी लाइन में लगना पड़ेगा। नहीं, उनको तो वैसे भी दे देते हैं, उधर से वैसे भी दे देते हैं। हाँ वैसे दे देते हैं। इतने सारे बेचारे अंकल खड़े हैं। आदमी लगे हुए लाइन में, देखें जाके गौर करें आप। बूढ़े आदमी लगे हुए, हाँ बताओ, दिखाऊँ आपको। आप भी आ जाए जी, चलो जी चलो, आप भी आ जाए। ये जनाब यहाँ सूरत हाल है।
चले हाँ अंकल लगे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ जी बहुत स्लो लाइन चल रही है यहाँ पर। तकरीबन 15 मिनट एक बंदा ले रहा है। अगर हमने कराची या किसी आउट ऑफ सिटी जाना हो तो रेलवे लाइन की टिकटें लेने के लिए भी ऐसे ही खड़े होने पड़ता है। जितना टाइम ये लगा। पता है प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो ऐप के ऊपर भी साथ साथ यहाँ काम चल रहा है। सारा लोड ऐप के ऊपर चला हुआ है, सारे बाजार ऐप के ऊपर चल रहे हैं। वहाँ से वो क्लियर करेगा तो हम आगे चलाएंगे ना। लेकिन देखिए उससे तो ये सारा प्रोसीजर बड़ा स्लो नहीं हो गया? ये तो मैडम अब आपके सामने है भाई, इसमें तो हम नहीं कर सकते। जब वो गर्मी कितनी है आज? गर्मी तो है, पक्के भी लगाए हुए हैं। गर्मी तो है ही ऐसी। गर्मी तो है जनाब। हाँ जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कब से लगी हुई लाइन में आंटी? मैं अभी आई हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ मगर ये कब से खड़े हुए हैं बेचारे। मेरे मियाँ 2 घंटे हो गए खड़े हुए, मैं उनको देखने आई, कहीं घूम तो नहीं गए। उम्र देखिए कितनी है, बताइए लाइन में लगे हुए 75 साल। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो पहले 48 फ्लड भी आया और पूछना मैनू। और मैं 71 की जंग भी दी, 65 की जंग देखी है। अंकल रिलीफ क्या दे रहे हैं बुजुर्गों? बताइए कितनी देर होगी लाइन में लगी हुई आपको? वावा देर होगी। ठीक अंकल रोजों के बाद क्या मिलेगा? रिलीफ का क्या होगा? ये पता नहीं जनाब। ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। अल्लाह करे जनाब सूरत हाल बेहतर हो, चीज़ें यहाँ बेहतर हो, आवाम को रिलीफ मिले और रोज़ों के बाद भी जनाब ऐसे ही आवाम को रिलीफ मिले ताकि ये महंगाई में पिसी हुई आवाम जो है यहाँ पर सुख का सांस ले सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।